प्रेज गॉड, जय मसीह की कलीसिया। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक एक सवाल है, क्या हमें प्रचार करने में शर्म महसूस होती है? इस सवाल का जवाब देखने से पहले हम ये देखते हैं कि शर्म का मतलब क्या होता है। शर्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक इंसान असुविधा और बेचैनी का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि उसकी नजर में वो काम घृणास्पद, अपमानजनक और निचले स्तर का है। आपने बहुत बार देखा होगा, कुछ लोग रास्ते में खड़े होकर कुछ पैसे लेकर किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। वो उस प्रोडक्ट की पर्चियां बांटते हैं खड़े होकर। आने जाने वाले लोग उनके पास ऐसे देखते हैं जैसे कि ये कोई निचले स्तर का काम है। कुछ विश्वासी और अविश्वासी भी इसी हमारे सुसमाचार के, ये जो सुसमाचार प्रचार का काम है, पर्चियों को बांटना, इसे भी लेकर इसी नजर से देखते हैं जैसे कि ये कोई निचले स्तर का काम है। जब मैं खुद भी नया मसीह में था तो मैंने बड़े आनंद से सुसमाचार पर्चियां बांटने का काम किया था। तो एक वक्त ऐसे हुआ कि मेरे कुछ दोस्त लोग, मैंने देखा कि वो सामने से आ रहे थे। मैंने जैसे उनको देखा, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे क्या डर आया, मैंने मेरी पर्चियां पहले जेब में डाली और मैं उनसे मुंह छुपाने लगा। उस वक्त मुझे दरअसल शर्म आई थी। मैंने अपनों के सामने यीशु मसीह का इनकार किया था। मत्ती का अध्याय 10 और वचन 33, इसमें यीशु मसीह कहते हैं, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे भी मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यीशु मसीह ये बातें व्यर्थ में नहीं कह रहे हैं, उन्होंने ये करके दिखाया है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय वचन 2 में पौलुस कहते हैं, यीशु मसीह ने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। जरा सोचिए, अगर यीशु मसीह चाहते तो इस कार्य को, जो लज्जास्पद है, जो घृणास्पद है, उसका इनकार कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो निष्पाप था, वो पवित्र था। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मसीह ने हमारा सारा पश्चाताप उस क्रूस पर इसलिए सहा ताकि हमें क्षमा मिले, ताकि हम धर्मी ठहरें और हमें अनंत काल का जीवन मिले। आमीन। इस शर्म के विषय में पौलुस रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 5वां वचन में कहते हैं, और आशा से लज्जा नहीं होती। ये वही वचन है जिसे समझने के बाद मैंने सुसमाचार प्रचार में कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं की। यहाँ जो आशा की बात हो रही है ना, ये आशा का मतलब है हम विश्वासियों के लिए परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा जो उद्धार से जुड़ी है। जानते हो प्रतिज्ञा क्या है? यूहन्ना 3 अध्याय वचन 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यही जो रोमियो की पत्री है, जो 5वां अध्याय, उसका 5वां वचन के मुताबिक पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला है। और यही प्रेम हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को हमेशा पूरा करता है। वो हमें कभी लज्जित होने नहीं देता। तो आइए हम भी परमेश्वर के प्रेम से बिना शर्माए, बिना लज्जित होते हुए परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करें और करते ही रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू कलीसिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।